गौर से देखिए इस क्वेश्चन को। अक्सर लोग इसमें सिली मिस्टेक करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को बिना फॉर्मूला के, सिर्फ लॉजिक से, और इसके बाद इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे सिर्फ 30 सेकंड्स में, सिर्फ लॉजिक से, विदाउट एनी फॉर्मूला। तो चलिए शुरू करते हैं। दोनों ही सीजीएल टायर 2 के क्वेश्चन है, तो अच्छे लेवल्स के हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो 3 कैरेक्टर्स है इस क्वेश्चन में, रुचि, खुशी और तेजू। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, हाँ, रुचि शॉर्ट में, खुशी और तेजू। ठीक है, आरकेटी से डिनोट कर रहे हैं। और कितना टाइम ले रहे हैं वो लिख लो, 30 डेज ले रहे हैं, ये 40 डेज ले रही है, और ये कितना टाइम ले रही है, 60 डेज। तो इतना इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गया, तो हम क्या कर सकते हैं इसके साथ, टोटल वर्क एटलीस्ट निकाल के रखते हैं। आगे चलिए, कुछ भी पूछा जाए क्वेश्चन में, इतना तो करके ही रखना पड़ेगा, राइट। टोटल वर्क क्या हो जाता है, इसका एलसीएम हो जाता है मैं, ठीक है। तो 120 आप समझ लो, और प्रीवियस प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो 120 यूनिट्स, सिंपली यही कि एलसीएम वही होगा, वही वैल्यू टोटल वर्क होगा जो तीनों उसको कंप्लीटली डिवाइड कर सके, कम से कम वो वैल्यू होगा। तो 20 यूनिट्स हो गया। अब हम मेरे पास टोटल वर्क भी है, और सबका पता है कि कितना कितना वक्त लेता है सेम काम को करने में। तो हम ये दोनों इन्फॉर्मेशन के थ्रू एफिशिएंसी मतलब क्षमता निकालेंगे। तो आर 30 डेज लेती है 120 यूनिट्स काम करने में, तो 1 डे में कितना करेगी, तो कम करेगी, तो 30 टाइम्स कम हो जाएगा, तो 30 से डिवाइड हो जाएगा, तो 4 यूनिट्स पर डे हो जाएगा। फिर 40 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो 3 यूनिट्स पर डे हो जाएगा। 60 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो 2 यूनिट्स पर डे। तो ये हमारा एफिशिएंसी आ गया। ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है और सबसे ज़्यादा स्लो ये है, टी। इतना इन्फॉर्मेशन आ गया। पूछा क्या गया है कि रुचि कैन डू द वर्क, रुचि कितना दिन में काम को कंप्लीट करेगी, ये जो पूरा हमारा 120 यूनिट्स का काम रुचि को करना है। ठीक है, कैसे करना है, देखिए क्या लिखा हुआ है। इफ शी इज असिस्टेड बाय बोथ खुशी एंड तेजू, रुचि को पूरा काम करना है, लेकिन असिस्ट मतलब उसको हेल्प प्रोवाइड करेगा के और टी, आर को करना है और के और टी उसे हेल्प प्रोवाइड करने वाला है। ऑन एवरी थर्ड डे, हर थर्ड डे में ये आ जाए, ये दोनों मिलके उसे मदद करेंगे हर थर्ड डे में। तो यहीं पे लोग गलती करते हैं, और वो गलती मैं बताऊंगा क्या होता है। देखो, फर्स्ट डे क्या है, फर्स्ट डे लिखता हूँ, हाँ, फर्स्ट डे, फिर सेकेंड डे, फिर थर्ड डे। तो फर्स्ट डे में कौन काम करेगा, आर, रुचि ही काम करने वाली है फर्स्ट डे में, और सेकेंड डे में भी रुचि करने वाली है, और थर्ड डे में के ओ टी आ जाएगा। तो लोग क्या करते हैं, के ओ टी का एफिशिएंसी यहाँ पे लिख देते हैं। यही गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है, क्यों गलत है, क्योंकि असिस्ट कर रहा है, मतलब के और टी रुचि को असिस्ट करेगी, तो मतलब रुचि को भी तो होना होगा ना, रुचि को मदद करेगी, रुचि भाग नहीं रही है काम से, रुचि भी रहेगी। तो यहाँ पे गलत होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रुचि तो होगी और के और टी भी होगा, तीनों आ जाएंगे हर थर्ड डे में। ये पैटर्न फॉलो होगा। तो फर्स्ट डे कितना काम हो जाएगा, फर्स्ट डे 4 यूनिट का काम नहीं हो जाएगा, क्योंकि रुचि अकेले कर रही है, तो रुचि की एफिशिएंसी हमें पता चल चुकी है 4 यूनिट। फिर दूसरे दिन भी रुचि ही काम करेगी, तो 4 यूनिट फिर और कंट्रीब्यूट कर देगी। थर्ड डे में तीनों आ जाएंगे, रुचि को असिस्ट करने के लिए दोनों के और टी आ जाएंगे, तो तीनों ऐड हो जाएंगे, तो 4 4 प्लस 3 प्लस 2, तो कितना हो गया, 7 9 यूनिट मिलकर कर दे रहे हैं। ठीक है, और फिर देखो क्या होगा, फिर यहाँ पे हमारा आ जाएगा फोर्थ डे, फिफ्थ डे, फिर सिक्स्थ डे, इसी तरह सा साइकिल चलेगा ना। तो यहाँ पे फोर्थ डे में फिर रुचि होगी, फिर फिफ्थ डे में फिर रुचि होगी, क्योंकि रुचि पहले दोनों दिन होती है, और थर्ड डे में तीनों आ जाएंगे, आर के टी तीनों आ जाएंगे, ऐसे लिख दिया समझने के लिए। तो फिर कितना काम होगा, 4 यूनिट का काम होगा, फिर 4 यूनिट का काम होगा, अकेले अकेले कर रही है, फिर तीनों आ गए, ये दोनों हेल्प करने के लिए आ गए, के टी आर को। तो कितने हो गए फिर, 9 यूनिट हो गए। तो यहाँ पे एक ऑब्जर्व करो, ये साइकिल है, ये पूरा एक वन साइकिल है, फिर ये भी सेम वन साइकिल है, और इस साइकिल में कितने डेज हैं, 1 2 3 3 डेज है एक साइकिल में। यहाँ भी हर साइकिल में 3 डेज है। ये सब कॉमन पैटर्न है। और कितना काम हो जा रहा है हर साइकिल में, हर साइकिल में कितना काम हो रहा है, ये लिख लो कितना हो रहा है, 4 यूनिट, 8 4 4 8 और 8 और 9 17 यूनिट का काम हो जा रहा है। यही सब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। हर साइकिल है, हर साइकिल 3 दिन ड्यूरेशन का है, और हर साइकिल में 3 डेज में 17 यूनिट का काम हो रहा है। ऐसे सिंप्लिसिटी के लिए देख सकते हो। और हमें टोटल काम कितना करवाना है, 120 यूनिट का टोटल काम करवाना है। इतना समझ में आ गया ना, यहाँ इरेज कर देता हूँ और फिर देखते हैं। हमने इतना इन्फॉर्मेशन निकाल लिया, एक साइकिल में 3 डेज होते हैं और 17 यूनिट का काम हो रहा है 3 डेज में, और हमें सफर कितना करना है, 17 यूनिट का सफर को 120 यूनिट तक ले जाना है। तो कॉमन सेंस हम देखेंगे कितना साइकिल चलाना पड़ेगा, ये सवाल पूछना है अपने आप से। तो 17 ही है ना, 120 कुछ ऐसे नहीं लग रहा आपको, कॉन्शियसली आपको कॉमन सेंस आएगा कि 5 से गुना करके देखते, मतलब 5 साइकिल चलाते हैं, ठीक है, तो 5 साइकिल चलवा दिए, 5 साइकिल चलवा दिए, तो कितना हो गया, 5 को 17 से गुना कर दोगे ना, कि हर साइकिल में 17 यूनिट काम हो रहा है, तो 85 यूनिट तक पहुंच गए। लेकिन अभी भी कम पड़ रहा है, अभी भी कम पड़ रहा है। तो एक और साइकिल चला देंगे, तो मतलब छठा साइकिल चला देंगे, छठा साइकिल, तो कितना हो जाएगा,
85 में फिर 17 जोड़ दोगे तो 102 यूनिट तक पहुँच गए, फिर भी अभी भी नहीं पहुँचे हैं, तो क्या हम और एक चलाकर देख सकते हैं? बिल्कुल, तो एक और साइकिल चला देते हैं, 7 साइकिल, 7वाँ साइकिल में बस 17 और ऐड हो जाएँगे 102 में, तो 102 यूनिट में 17 और ऐड हो जाएँगे तो 119 यूनिट, ठीक है? 7 साइकिल लगी 119 यूनिट तक पहुँच गया और ये करीब आ गया, बस 1 यूनिट काम बच गया है, बस 1 यूनिट। तो हम 8वाँ साइकिल क्या पूरा चलाना पड़ेगा? आप कॉमन सेंस से बोलिए, नहीं, पूरा नहीं चलाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा काम हो चुका है, सिर्फ़ 1 यूनिट का काम करवाना है 8वाँ साइकिल में। तो 8वाँ साइकिल शुरू किससे होगा? R से, R ही तो शुरू करेगा ना, R ही शुरू करेगा। तो यहाँ तक हमें 7 साइकिल चल गया, तो कितने डेज़ हो गए होंगे? कितने डेज़ बीत गए होंगे? हमें पता है एक साइकिल में 3 डेज़ का पूरा है साइकिल, तो 7 साइकिल में 7 इंटू 3 21 डेज़ तो आंसर होगा। 20 यहाँ पे 21 डेज़ कम से कम होगा और 8वाँ साइकिल में बस 1 यूनिट का काम बचा हुआ है, बस 1 यूनिट का और उस किसकी बारी है? R की और R की एफिशिएंसी है 4 यूनिट 1 दिन में करने के लिए। तो 1 यूनिट करने में 1/4 टाइम लगेगा, मतलब 1/4 डे ही लगेगा, क्योंकि 4 यूनिट 1 दिन में कर दे रही है, तो 1 ही यूनिट करना है तो 1/4 1/4 भाग लगेगा तो 1/4 डे, तो 21 डेज़ में 1/4 और ऐड हो जाएगा, ये एडिशनल 8वाँ साइकिल में बस इतना सा और टाइम लगेगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 85/4 डेज़ आएगा। तो ये हमारा ऑप्शन देख लो कौन-सा है? ऑप्शन बी हो गया। बस इतना सही था। तो लोग जो सिली मिस्टेक करते हैं वो मैंने बताया और कैसे विजुअलाइज़ करके बिना फ़ॉर्मूला के सॉल्व कर लें। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो हम लोग 30 सेकंड्स में सॉल्व करेंगे विदाउट एनी फ़ॉर्मूला। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखो ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 48 डेज़, हाँ 48 डेज़ में दोनों मिलके काम को कंप्लीट करें, ये इन्फॉर्मेशन हमें दिया हुआ है टोटल वर्क को। और ए इज़ 4 टाइम्स एज़ मोर एफिशिएंट एज़ बी, ए इज़ 4 टाइम्स एज़ वर्क बस 4 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है, 4 गुना। तो यहीं पे एफिशिएंसी से हम लोग टोटल वर्क निकाल लेंगे, यही हमें हिंट दिया हुआ है। तो एफिशिएंसी का रेशियो हमें दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है? ई मतलब एफिशिएंसी, ए इज़ टू बी क्या है हमारे पास? देखो क्या दिया है? ए इज़ 4 टाइम्स एज़ वर्क एफिशिएंट एज़ बी। तो अगर बी 1 यूनिट 1 दिन में काम करता होगा तो 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स कितना हो जाएगा? ये 4 यूनिट पर डे कर रहा होगा। बस। और दोनों मिलकर कितना करेंगे 1 दिन में काम? 4 + 1 5 यूनिट पर डे। हो गया? और हमें पता है इतना टाइम दोनों को मिलकर लगा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इतना टाइम दोनों ने मिलकर 48 दिन लगता है इस काम को कंप्लीट करने में। तो 1 दिन में ये लोग 5 मिनट का काम कर रहे हैं, तो टोटल वर्क नहीं पता चल जाएगा? 1 दिन में 5 मिनट का काम हो रहा है और उस पूरे काम को कंप्लीट करने में 48 डेज़ लगे। तो 1 दिन में 5 हो रहा है तो इतना दिन में गुणा, तो 5 यूनिट को 48 से गुणा कर दोगे। इतना हर दिन 5-5 यूनिट का 48 दिन तक काम होगा। तो ये टोटल काम हो जाएगा। तो 240 यूनिट्स टोटल काम आ गया। अब जो पूछा जाएगा वो निकाल लोगे। क्या पूछ रहा है? इन हाउ मेनी डेज बी कैन अलोन कंप्लीट द वर्क, बी अकेले इसे कितना में करेगा? तो हमें पता है टोटल वर्क इतना करना है और बी की एफिशिएंसी देख लेंगे, बी की एफिशिएंसी क्या है? 1 यूनिट 1 दिन में करता है, तो 240 यूनिट को करने में कैलकुलेट भी नहीं करना है, 240 डेज। और ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।